सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आज के दिन में आपके लिए क्या थी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि इस रिश्ते के लिए आपके आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर है वो इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे थे। और से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं। बहुत प्यार आ रहा है आपके ऊपर। ओके, आपके पास कैसे आना है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा उनको ऐसे लग रहा है कि तुम अगर इस रिश्ते में हो तो सब सही है। मुझे तुम्हारे पास आना है। वो एक आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग, पहले जैसी वाली बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। ओके, वो स्लो है एनर्जीज थोड़ी, लेकिन वो आपके पास आएंगे ज़रूर। ये अभी इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में सब सही सब बढ़िया करना चाहते हैं। आपको गिफ्ट्स देने का भी सोच रहे हैं, आपको गिफ्ट्स लेके आ सकते हैं। ये जब भी मिलने आएंगे आपको ऐसे ढेर सारे गिफ्ट्स, आपको खुश करने के लिए गिफ्ट्स लेके आ सकते हैं। ये इस रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ कि अब तक सिर्फ आपने एफर्ट्स डाले थे और उन्होंने नहीं एफर्ट्स डाले थे। अभी इस रिश्ते में बराबर का बैलेंस होगा। जितना आप करोगे उतना ही इस रिश्ते में उनके भी एफर्ट्स दिखेंगे। वो अभी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ओके, आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। उनको पता है कि आपने बहुत कुछ किया, आपने अपने बहुत एफर्ट्स लगाए और आपने कभी भी हर अप्स एंड डाउन में उनका साथ दिया। आपने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा है, हमेशा आप उनके साथ बराबर के खड़े रहे। जो भी उनके प्रॉब्लम्स रहे हो, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहे हो, उनके फिजिकल प्रॉब्लम्स रहे हो, जो भी उनके फैमिली प्रॉब्लम्स रहे हो, लेकिन हर एक इश्यूज़ में आप उनके साथ थे। और इन्हें ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हो। तो तुमसे अच्छा पार्टनर मुझे मिल ही नहीं सकता, तुमसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर मुझे कौन मिलेगा। ओके, तो वो अभी आपके पास आने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसे है कि आपके पास से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आपने अभी जैसे कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है और उनका भी, मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को किसी ने रोक लगाई है। ओके, शायद आपने उनको ब्लॉक किया या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। और वो आपके पास आना तो चाहता है, ये रिश्ता फिर से नए से बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको ज़रिया नहीं मिल रहा है कि मैं किस तरह से तुम्हारे पास आऊँ। उनके पास ऐसे लग रहा है कि बस सब हो गया है, बस सब अब टूट गया है। एक आप दोनों में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ऐसी चीज़ है कि अभी चीज़ें सुधर ही नहीं सकती। इनको ऐसे दुख हो रहा है ना कि मैंने अ, एक ऐसे हीरे को खोया है कि तुमसे ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं था। और तुम जैसा पर्सन को खोना, इट्स लाइक बहुत बड़ा लॉस। जैसे किसी अपना कोई हमेशा के लिए छोड़ के ही जाता है ना, तो जिस तरह का दुख होता है उन्हें उस तरह का दुख फील हो रहा है। इस रिश्ते में अब वो खुद एफर्ट्स लगाएंगे। ओके, इस रिश्ते के ग्रोथ के लिए वो खुद ट्राई करेंगे। इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आप उनके लिए सब कुछ हो, द एम्प्रेस, आप उनके लिए सब कुछ हो। वो ऐसा सोच रहे हैं कि तुम नहीं हो तो मेरे लिए कुछ नहीं हो। आप है ना एक परफेक्ट पर्सनालिटी हो, ऐसे हो कि आप अपने करियर को अच्छे से संभाल लेते हो, आप अपने प्यार को अच्छे से संभाल लेते हो, आप जहाँ पे स्ट्रांग रहना है वहाँ पे स्ट्रांग रह लेते हो, आप जहाँ पे एक मदरली फिगर बनना है आप उस तरह से भी बन जाते हो। जहाँ पे भी जिस तरह की एनर्जी चाहिए, जहाँ पे जिस तरह की एनर्जी ज़रूरी है, आप उस तरह से मोल्ड होते हो। ऊपर से आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने आप को, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होगी, आप अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो। आपको पता है कि मुझे
कैसे खूबसूरत दिखना है, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हो। तो आप एक है ना ऐसी इंसान हो कि आपकी लाइफ में होना इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, या फिर आपके जैसे इंसान का लाइफ में होना, लेकिन मेरे लिए सर का ताज है। ओके, जैसे मेरे लिए सर का ताज है कि तुम मेरे साथ हो तो चार लोग मेरी तरफ देखते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसे ही है कि तुम जब मेरे साथ होते हो और लोग मुझे एडमायर करते हैं ना, वो मुझे अच्छा लगता है। आपके साथ होने से जो एडमायरेशन उन्हें मिलता है, उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए बहुत सोच रहे, बहुत सोच रहे, आपके पास आने का सोच रहे। ओके, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। एक न्यू बिगिनिंग है आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो, आपके बिना ऐसी हालत है इनकी, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। इनको मन कर रहा है कि मैं दौड़ के भाग के तुम्हारे पास आऊँ, लेकिन कैसे आना है पता नहीं चल रहा है इनको। जैसे कि मैं अपाहिज हूँ, ऐसे फील हो रहा है कि तुम मेरे पास हो के भी, मतलब तुम मेरे पास हो भी और नहीं भी। ओके, तुम्हारा मेरे लाइफ में होना, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा मेरे लाइफ में होना इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, जो मैंने पहले बोला। तो आप उनके लिए प्यार ही प्यार हो। आपके जितना टूट के प्यार कोई कर ही नहीं सकता। आपको जितना, या फिर आपका उनके लाइफ में आना जैसे कि कोई ट्रॉफ़ी मिल गई। इनको ऐसे लग रहा है कि मुझ जैसे अपाहिज को कोई ट्रॉफ़ी मिल गई हो। मैं डिज़र्व नहीं करता, तुम जैसा पर्सन मैं डिज़र्व ही नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम आज मेरे पास हो तो उनको बहुत हैप्पी फील हो रहा है कि तुम जैसा इंसान मेरे लाइफ में होना लाइक मुझ जैसे अपाहिज के लिए एक सहारा है। लेकिन अभी आपकी एनर्जीज ऐसी है, आप ऐसे हो कि बहुत सेल्फ फोकस, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो कि नहीं यार, मुझे जितना करना था कर लिया। तुमने कभी मेरी बात समझी नहीं। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि कोई इतना भी टूट के प्यार कर सकता है। ये लेडी है ना, इसने बहुत ज़्यादा प्यार किया। अभी वो ऐसे दिख रही है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हर इंसान एक सिचुएशन के बाद बदल जाता है। जो कभी बहुत प्यार करता था, वो एक दिन ऐसे बन जाता है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसकी लाइफ में कोई रहे ना रहे। वो सेल्फ फोकस, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है कि ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी अकेली जीना भी जानता हूँ, या फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको जीनी पड़ती है। मैं करूँ क्या? मेरे पास अदर ऑप्शन भी तो नहीं है। मुझे तुम्हारे सिवा जीने की आदत डालनी होगी, और वो आदत ऐसी पड़ जाती है ना कि वो करते करते हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब कठोर बन गए। तो अभी आपके हालात ऐसे है कि आप खुद ऐसे कठोर बने हो कि जो आप हो ही नहीं। आपको खुद को भी पता है कि मैं इस तरह से कभी बिहेव नहीं करती हूँ, नहीं करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अभी मेरे पास कोई और अदर ऑप्शन भी तो नहीं है ना। इस तरह से आपकी फीलिंग्स है। और देखते हैं, आपके बिना पूरा खाली फील कर रहा है। उनके साथ सारा ज़माना है, उनके साथ अच्छे दोस्त है कि जो उनको समझा रहे हैं, जो उनको बता रहे हैं, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा। उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं यार, तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है। वो खुशियों से जैसे भाग रहे हैं। उनको ऐसे अकेले रहने का मन कर रहा है, उनको नेचर के साथ रहने का मन कर रहा है। और इनको कोई मतलब बोलते हैं ना कि सारी सुध बुध खोई मैंने, तो वैसे अभी उनका हो रहा है कि सारी सुध-बुध खो के वो बस और बस आपके लिए सोच रहे हैं। उनको कोई ज़रिया ही नहीं मिल रहा है कि मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ। एक झूठे खोखले ईगो के साथ ये जी रहे थे, झूठे खोखले वादों के साथ ये जी रहे थे, और इनको अभी ये समझ में आ रहा है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत झूठापन किया। मैंने इस रिश्ते में बहुत ही अड़ियलपन किया, और मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने अपनी ट्रू साइड कभी दिखाई नहीं। ओके, मैंने अपनी ट्रू साइड कभी दिखाई नहीं। उनको खुशी नहीं फील हो रही है। जिन भी लोगों के साथ ये है, उनको एक स्टक सा फील हो रहा है कि मेरे आजू बाजू में जो जो सच्चा ट्रस्टवर्दी इंसान था, वो आप थे, और अभी मेरे पास वैसे कोई है ही नहीं कि जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूं। वो अभी इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, अभी इस रिश्ते में आना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं, अपना एक घरौंदा चाहते हैं, और आपके साथ ये बात करते हैं, रातों में आपके साथ ये बात करते हैं, और
जो रिश्ता है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ही फुल मून, न्यू मून जो आता है उसके साथ ये रिश्ते में चेंजेस आप देखते होंगे हमेशा। जैसे ही फुल मून आ गया तो कुछ एनर्जी चेंज हो गई, जैसे ही न्यू मून आ गया इस रिश्ते में एकदम सडन चेंज होते रहेंगे। मुझे ऐसे इंट्यूटिवली लग रहा है कि ये ऐसे सडन चेंजेस होते रहेंगे फुल मून और न्यू मून के साथ। अगर ऐसा हो रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ मैम ऐसे हो रहा है। ओके, ये आप बता सकते हो। देखो आपके बिना जैसे कि खाली है, ओके, पूरा टूट चुके हैं। लोगों को दिखाया ऐसे रहा है कि मैं हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, मेरा सब सही चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहे हैं। इनको नहीं, रास ही नहीं आ रहा है इनको आपके बिना। सारा मतलब सब लोग ऐसे कांटों की तरह फील हो रहा है कि जो मेरा सच्चा प्यार था, जिसने मुझे इतना टूट के चाहा, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको इग्नोर किया। आपके बिना बहुत ही दुखी फील हो रहा है। अब इस रिश्ते में आपके पास फिर से आना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। क्या हुआ है ना, इस रिश्ते में खुशियाँ वो बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे थे, बाहर के लोग क्या कहते हैं रिश्ते के लिए, लोगों का सोचना क्या है किसी रिश्ते के लिए, तो लोगों के हिसाब से ये चल रहे थे। इन्होंने कभी इस रिश्ते के अंदर खुद झांक के देखा ही नहीं कि इस रिश्ते की खुशियाँ क्या है, इस रिश्ते की नींव क्या है, मुझे इस रिश्ते को सही कैसे करना है। प्रैक्टिकली इतने रहते कि ये मतलब जैसे कि चल रहा है तब तक चलने दो, इस तरह का इनका एटीट्यूड था इस रिश्ते में। चल रहा है तब तक चलने दो, लेकिन अब नहीं। अब ये रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ओके, ये आपको इस तरह से देखते हैं कि तुम मेरे लिए वो प्यार हो जो ताजमहल बना था। ओके, उस तरह का वो प्यार करता है। एक दुनिया के लिए मिसाल हो, तुम्हारा प्यार मतलब एक दुनिया के लिए मिसाल हो। तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी मतलब अच्छी नहीं लग रही है। आप हो तो उनकी लाइफ में सब कुछ है, और आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो। आप उनके लिए एंजल्स हो। ये बीइंग्स देख रहे हो आप, एंजल्स का ब्लेसिंग है इस रिश्ते के ऊपर। आप उनके लिए एंजल हो, और ये एंजल ब्लेस भी कर रहे हैं इस रिश्ते में। जितनी भी सारी चीज़ें बिगड़ी है वो आप सुधारने की कोशिश करेंगे, और ये एक्चुअली एक्शन लेंगे। अब ये सिर्फ सोच नहीं रहे, मुझे ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। देखो मैंने बोला ना, अब ये सिर्फ सोच नहीं रहे, एक्शन लेते हुए दिख रहे। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये व्हील घूमेगा। ओके, ये सारी चीज़ें बदलेगी। अब तक आपने एफर्ट्स डाले थे, तो इसके आगे अब वो एफर्ट्स डालेंगे, इसके आगे वो एफर्ट्स डालेंगे, सब सही होगा। लेकिन इनको अभी कैसे सही करना है अब तक वो ज़रिया नहीं मिल रहा है। बहुत ही उनको ऐसे लग रहा है ना कि यार मैंने बहुत ही गलती कर दी, बहुत ही बड़ी गलती कर दी। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। इनको ऐसे लग रहा है कि मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं लिया, मैंने तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं। हमेशा मैंने इस प्यार को ग्रांटेड ही लिया, हमेशा मैंने तुम्हें अपने हिसाब से रखा। मेरा जैसे मन किया मैंने तुम्हारे साथ वैसे बर्ताव किया, और वो गलतियाँ इनको अभी समझ में आ रही है कि मेरी गलती क्या है। उनको क्लैरिटी मिल रही है इस रिश्ते में कि मैंने गलती करी है, मैंने बहुत चीज़ें ख़राब की है। तो ये बहुत ही एरोगेंट रहे होंगे आपके साथ, बहुत ही ब्लंट रहे होंगे आपके साथ। तो अभी उनको अपनी गलतियाँ समझ में आ रहे हैं, और इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से भी कि क्या आ रहा है। आई नो आई मेड मिस्टेक, देखो ये कार्ड हमेशा निकल के आ रहा है। आई नो आई मेड मिस्टेक, येस माई लव फॉर यू इज़ रियल, लेकिन मेरा तुम्हारे लिए प्यार जो है वो हमेशा से सही है। आई कैंट स्टे अवे फ्रॉम यू, मैं तुम्हारे बिना दूर नहीं रह सकता। और 2 मैसेजेस ले लेते हैं। आई कैंट स्टॉप थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे लिए ही सोचता हूँ, मैं रुक ही नहीं सकता। यू आर माई ट्रेजर, तुम जैसे मेरे लिए धन दौलत सब हो, तुम मेरे लिए ट्रेजर हो। मैं बोली ना कि आप उनके लाइफ में होना इसलिए ऐसे है कि तुम मेरे सर का ताज हो। तो इस तरह से है उनकी एनर्जीज़, बहुत पैशनेट, बहुत लविंग केयरिंग के एनर्जीज़ है। अभी इस एनर्जीज़ में मुझे फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, रादर देन फिज़िकली वो इमोशनली आपको चाहते हैं, इमोशनली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें,
और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सोल साइड टैरो जो हमारा इंस्टा पेज है वहाँ पे जाके आप DM कर सकते हो। लव यू ऑल एंड थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर व्यूज़। बस एक लाइक हो जाए। थैंक यू सो मच।